मॉर्निंग माय डियर शाइनिंग स्टार्स। कैसे हो आप सब? मस्त मजे में। स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हिंदी की क्लास में हमने क्या किया था? मैम आपसे हमेशा पूछते हैं ना, याद रखना चाहिए ना क्या किया था कल हमने। यस, याद आया सबको? कल हमने दो अक्षर से बनने वाले शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वो सीखे थे। दो अक्षर वाले शब्दों से जो वाक्य बनते हैं हमने वो सीखे थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी जो बुक है रीडिंग बुक स्वर ज्ञान, उसमें पेज नंबर 3 दो अक्षर से जो वाक्य बनते हैं आज हम उनको रीड करेंगे। हाफ ही रीड करेंगे, बाकी हम फिर करेंगे। मैम ने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये वाक्य और आप बोर्ड से कैसे रीडिंग करनी है इन वाक्यों की ये सीखेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक और एवरीबॉडी यू ऑल रिपीट आफ्टर मी। बार बार मैम बोलते हैं ना, जब तक आप बोलोगे नहीं आप रीडिंग नहीं सीखोगे। उसके लिए बोलना पड़ता है। जब भी आप लिखते हैं तो भी बोल बोल के लिखे, काउंटिंग लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, इससे आपको लर्निंग भी हो जाती है, साथ साथ याद भी हो जाता है। ठीक है, मैम की बात को मानते हैं। मैम आपके अच्छे के लिए कहते हैं जो कहते हैं, इसलिए मैम की बात को माना कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैम तो ऐसे ही कह रहे हैं। माननी है मैम की बात, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे वाक्य को पढ़ना। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले कौन सा वाक्य है? यश यश, दो अक्षर वाले शब्द है सारे। यश, अगर आप इस तरह से भी पढ़ने लग गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है, आपने इन्हें मन में ही जोड़ लिया कि ये न लिखा हुआ है, ये ल है, तो ये बन गया नल। इस तरह से भी पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से पढ़िए, न ल नल। और जब आप अगर आप इसे माइंड में रख के इस तरह से जोड़ लेंगे, आपको पता है ये न है ये ल है, तो फिर आप एक साथ इनको बोलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे यश, अब आगे आपने मन में पढ़ लिया ये है नल। थोड़ी देर सोचिए फिर बोलिए पर। देखिए आपने ज्वाइन कर लिया ना, अपने मन में ही ज्वाइन कर लेना है इनको। चल चल। ओके, चलिए अब एक बार फिर से पढ़ते हैं इसी वाक्य को। यश यश, न ल नल, पर चल चल। अब पूरा वाक्य एक साथ पढ़ेंगे, क्या बन जाएगा? यश नल पर चल, यश नल पर चल। अब देखिए अगला वाक्य, जल जल, भर भर, कर कर, रख रख। क्या वाक्य बन गया ये पूरा? जल भर कर रख। आपकी बुक में है ये वाक्य स्वर ज्ञान में, हम उन्हीं में से रीड कर रहे हैं इन वाक्यों को। क्या वाक्य है ये? जल भर कर रख। दो अक्षर वाले शब्दों से बना वाक्य है ये। क्या वाक्य है? जल भर कर रख। सब रीडिंग करेंगे जैसे मैम कर रहे हैं। बाद में मैम सुनेंगे आपसे, गूगल मीट पे मैम पूछते हैं ना आपसे, तो रीडिंग किया कीजिए, तभी सीखेंगे रीडिंग। टब टब, घर घर, पर, रख रख। क्या बन गया पूरा वाक्य? टब घर पर रख। क्या वाक्य बन गया? टब घर पर रख। अब अगला वाक्य देखिए, डर मत मत। अब ज्वाइन कर दीजिए, बनाइए इसको, डर मत। क्या वाक्य बना? डर मत। सच सच, सच सच, कह, सच सच कह। अगला वाक्य क्या है? सच सच कह। वेरी गुड, सब बच्चे कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं मैम सबके लिए। वेरी वेल डन। सब बच्चों की आवाज आ रही है मैम को, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब गुड बेबीज है। वेल डन। इसी तरह से रीडिंग करनी है। अब लास्ट लाइन भी रीड करें। मजा आ रहा है ना रीडिंग करने में? बहुत मजा आता है।
जब आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा कि हमें बुक पढ़नी आ गई, मजा आता है ना कि देखो बुक में क्या लिखा है, हमने पढ़ दिया। तो इस हैबिट को डेवलप कीजिए, डेली रीडिंग कीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। बहुत मजा आता है रीडिंग करने में। अब देखिए, अब, घर घर, चल चल, अब घर चल। क्या वाक्य बनाइए, अब घर चल। इसीलिए मैम आपको कहते हैं कि आपको स्वर व्यंजन इनकी अच्छे से पहचान होनी चाहिए, पूरी वर्णमाला आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये न है, ये र है। इसीलिए इसको मैम आपको बार बार लिखने को, पढ़ने को, याद करने को कहते हैं, ताकि आगे आपको शब्दों को पढ़ने में, इनकी रीडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इसके लिए आपको वर्णमाला का याद होना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक बार क्विक रेडी करेंगे फिर से इन्हीं वाक्यों की। अब आप रीड करेंगे, मैम सिर्फ पॉइंटर मूव करेंगे, आपकी आवाज आएगी। ओके, एंड एवरीबडी स्पीक लाउडली विथ फुल ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे क्लास में बोलते हो ना, वैसे ही बोलिए। क्या लिखा हुआ है, फास्ट बोलिए, क्या लिखा हुआ है ये सब पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है ये, यश, राइट। नल पर चल, यश नल पर चल। जल भर कर रख, वेरी गुड, सब पढ़ रहे हैं फास्ट फास्ट। तब घर पर रख। मजा आ रहा है ना जब आप इनको पढ़ते हो, आपको लगता है कि हमने पढ़ दिया, खुशी मिलती है ना। तो आपने इसी तरह से रीडिंग करनी है डेली। डर मत, सच सच कह, सच सच कह। अब घर चल, अब घर चल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो रीडिंग वर्क है इतना ही है। अब हम करेंगे रिटन वर्क इन योर शब्द सुलेख बुक। नाउ ओपन योर शब्द सुलेख बुक, लेट्स बिगिन। My dear students, now we will do written work in your Shabd Sulekh book on page number 16. First we will do reading. देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड करेंगे ना सबसे पहले कि हमें क्या लिखना है। जल जल, भर भर। क्या वाक्य है ये, जल भर। कल मैम ने आपको करवाई भी थी ये वाक्य फ्लैश कार्ड की हेल्प से। ये देखिए क्या वाक्य है, जल भर। Now let's start writing. ज ल, ल देखिए ऐसे बनाना है, बिल्कुल जैसे बना हुआ है, गोल सा सुंदर सा बनाया कीजिए, फॉर्मेशन अच्छे से बनाया कीजिए। भर भर। कई बच्चे तो बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। वर्क भेजते हो ना आप, मज़ा आ जाता है आपका वर्क देख के। और कुछ बिल्कुल प्रॉपर लाइंस में नहीं लिखते बेटा, लाइंस में लिखना है, अच्छा अच्छा लिखना है। मम्मा की बात माननी है, जैसे मम्मा कहते हैं ना, मम्मा आपके टीचर हैं इस टाइम पे, तो आपने मम्मा को टीचर मानना है। और जैसे मम्मा कहते हैं ना, अच्छा अच्छा बनाओ, सुंदर सुंदर बनाओ, वैसे बनाना है। जैसा बनाना सीखोगे आप, वैसे ही बनाओगे हमेशा। अगर आप गंदा सीख जाओगे तो आप वैसे ही बनाओगे। इसलिए मैम कहते हैं कि सुंदर सुंदर बनाना है, परफेक्ट। ज ल जल, जल जल। भ र भर। और देखिए जब हम भ बनाते हैं, मैम आपको बार बार बताते हैं ना कि कभी भी लाइन आगे से नहीं लगाते। लाइन कहाँ से लगाएंगे, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से। आगे से लगाएंगे तो रोंग हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ओके, आप तो वैसे ही हर बात ध्यान से सुनते हैं मैम क्या कह रहे हैं, मानते भी हैं, बोलना भी है साथ साथ, ठीक है। लिखते हुए जल जल, भर भर, जल भर, जल
और सुंदर हैंड राइटिंग के लिए पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल शार्प होनी चाहिए अच्छे से, तभी आपकी हैंड राइटिंग सुंदर आएगी। तो पेंसिल अच्छे से शार्प करके फिर राइट किया कीजिए। जल भर, और पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है जब भी वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडिंग लाइन, पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है। माय डियर चैम्प्स, ये आपका क्लास वर्क है। अनदर 2 लाइन्स आर योर होमवर्क। अब अपना होमवर्क कीजिए सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, और पिक्स ज़रूर भेजा कीजिए वर्क की। कैसे पता चलेगा मैम को कि आपने वर्क कंप्लीट किया है या नहीं? कुछ बच्चे रूटीन में भेजते हैं, मैम को बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी भेजा कीजिए, सभी भेजा कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।